नमस्कार, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, एक किसान का जीवन तभी खुशहाल या समृद्ध होता है जब उसको अपनी फसल से होने वाली आय उत्पादन लागत से अधिक हो, किंतु अधिकतर परिस्थितियों में देखा जाता है कि किसान को प्राप्त होने वाली आय उत्पादन लागत से कम होती है, जिसका उसके व्यक्तिगत जीवन पर असर पड़ता है। किसान भाइयों, पर्यावरण प्रदूषण, विपरीत मौसमी परिस्थितियां, जलवायु परिवर्तन, रसायनों का अंधाधुंध प्रयोग, मृदा परीक्षण के अनुसार भूमि को सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं मिलने और भूमि और बीज का वैज्ञानिक विधि से उपचार नहीं होने की वजह से ज्यादातर समय में किसानों की फसलें नष्ट हो जाती हैं या उसमें रोग लग जाते हैं या कीटों का प्रकोप हो जाता है, जिसका असर उसके व्यक्तिगत जीवन पर पड़ता है, जिससे किसान तनावग्रस्त हो जाता है। किसान भाइयों, भारत सरकार आपको प्रधानमंत्री फसल बीमा में बीमा कराने की सलाह देती है। यदि आप अपनी फसलों का बीमा करवाते हैं तो फसल से होने वाली हानि का आपके व्यक्तिगत जीवन पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता है। कृषि वैज्ञानिक रासायनिक और जैविक तरीके से बीज और भूमि को उपचारित करने की सलाह देते हैं। यदि खड़ी फसल में किसी प्रकार का रोग या कीटों का प्रकोप होता है तो हमें जैविक और रासायनिक विधि से उनको नियंत्रित करने के लिए विधियां बताई गई हैं। नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं PS भाटी और मैं अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में मैं आपको मूंगफली के जीवन चक्र में होने वाले कीटों के प्रकोप के बारे में बताऊंगा। किसान भाइयों, मूंगफली में अपने जीवन चक्र में 8 से 10 कीटों का प्रकोप हो सकता है, जो इस प्रकार हैं। नंबर 1 सफेद लट, नंबर 2 पर्ण शोषक कीट, नंबर 3 मोइला या एपिड, नंबर 4 तंबाकू इली कीट, 5 जैसिड, नंबर 6 थ्रिप्स, नंबर 7 लाल बालदार सुंडी कीट, 8 दीमक और नंबर 9 मूंगफली में आयरन की कमी। किसान भाइयों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और आपको इससे संबंधित किसी प्रकार का जानकारी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, जिससे दूसरे किसान भाइयों को भी लाभ हो सके। सफेद लट, इसे व्हाइट ग्रेप भी कहा जाता है। ये लट और प्रोड दोनों ही अवस्था में नुकसान पहुंचाती हैं। लट फसलों को जबकि प्रोड वनस्पति को नुकसान पहुंचाती है। सूखे पौधे की जड़ों की मिट्टी को हटाकर इसे देखा जा सकता है। इसका उपचार करने के लिए मानसून की पहली वर्षा से पूर्व खेत के आसपास नीम, खेजड़ी, बेर के पेड़ों पर इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL 1.5 ml प्रति 1 लीटर की दर से छिड़काव करें और संध्या के समय पेड़ों पर फेरोमोन टैप लगाएं। बीज को बुआई से पूर्व इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL 3 ml प्रति 1 kg की दर से उपचारित करें। पर्ण सुरंगक कीट यानी कि लीप माइनर अंडे से बाहर आते ही पत्तियों में सुरंग बनाकर इंसर्ट हो जाता है और फसल को नुकसान पहुंचाता है। इसको नियंत्रित करने के लिए सोयाबीन को अंतरा शस्य के रूप में बुआई करने पर पर्ण सुरंगक का प्रकोप कम हो जाता है और खड़ी फसल में ये प्रकोप होने पर कैनोल फॉस 25 EC 2 ml प्रति 1 लीटर की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें। मूंगफली में तंबाकू की इली यानी कि तंबाकू कैटरपिलर को नियंत्रित करने के लिए अरंडी को अंतरा शस्य के रूप में बुआई कर सकते हैं और खड़ी फसल में प्रकोप होने पर क्लोरोपाइरिफॉस 20 EC 2.5 ml प्रति 1 लीटर की दर से छिड़काव करें। मोइला, जिसे एपिड भी कहते हैं, एपिड नई पत्तियों, कोपलों और फूलों से रस चूसकर फसल को नुकसान पहुंचाता है। मोइला को नियंत्रित करने के लिए पीले रंग के चिपचिपे ट्रैप लगाएं। 5% नीम अर्क का छिड़काव। इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL 3 ml प्रति 1 kg की दर से बुआई से पूर्व बीज को उपचारित करें। खड़ी फसल में मोइला का प्रकोप होने पर एसिटामिप्रिड 20 SP को 1 ग्राम मात्रा को प्रति 1 लीटर की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें। जैसिड पत्तियों की निचली सतह से रस चूसकर फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। जैसिड को नियंत्रित करने के लिए सौला की फसल को फंदा फसल यानी कि ट्रैप क्रॉप के रूप में अपनाया जा सकता है। एसिटामिप्रिड 20 SP की 1 ग्राम मात्रा को प्रति 1 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। थ्रिप्स
थ्रिप्स का प्रकोप फसल की शुरुआत से लेकर फसल के पकने तक होता है। ये पत्तियों को नुकसान पहुंचाता है। बाजरे की फसल को फंदा फसल यानी कि ट्रैप क्रॉप के रूप में अपनाया जा सकता है। खड़ी फसल में इसका प्रकोप होने पर एसिटामिप्रिड 20 एसपी की 1 ग्राम मात्रा को प्रति 1 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। लाल बालदार सुंडी कीट, ये बुभुक्षी कीट है, फसल पर झुंड में आक्रमण करता है। जैविक कीटनाशी बैसिलस यूरिनजीनिसिस को 2 ग्राम मात्रा को प्रति 1 लीटर में घोल बनाकर छिड़काव करें। दीमक का प्रकोप फसल की प्रारंभिक अवस्था से फसल पकने तक रहता है। दीमक जड़ों को खाकर पौधे को परिपक्व होने से पूर्व ही सुखा देती है। खेत के आसपास दीमक के घरों को नष्ट करें और 10 केजी मित्र फफूंद बवेरिया बेसियाना को 1 हेक्टेयर की दर से 125 केजी गोबर की खाद में मिलाकर बुआई से पूर्व भूमि में डालें। खड़ी फसल में इसका प्रकोप होने पर 4 लीटर क्लोरपाइरीफॉस 20 ईसी को 1 हेक्टेयर की दर से मिलाएं। आयरन, किसान भाइयों, मूंगफली में आयरन की कमी होने पर नई पत्तियों की सिराओं के मध्य भाग में इंटरवेनल क्लोरोसिस यानी हरीन मानहीनता हो जाती है। इसके लिए आप मिट्टी की जांच करवाएं और सिफारिश के अनुसार मिट्टी में सूक्ष्म पोषक तत्वों को मिलाएं। यदि खड़ी फसल में आयरन की कमी होती है तो 5 ग्राम फेरस सल्फेट प्लस 1 ग्राम साइट्रिक एसिड का घोल बनाकर प्रति 1 लीटर की दर से मिलाएं और छिड़काव करें। तो ये थी आज की जानकारी और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।